इस कहानी की शुरुआत सहारा रेगिस्तान से होती है, जहां अजर नाम के स्नेक के सबसे अच्छे दोस्त पेट स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है, जो रेगिस्तान में फंसे व्यापारियों से तरबूज चुरा रहे होते हैं। वो बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह वो व्यापारियों से एक तरबूज चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर सलाउद्दीन नाम का एक पुराना सांप आ जाता है, जो अक्सर अजर को तंग किया करता था। वो अजर पर हमला करके इससे तरबूज छीन लेता है। अजर को होश आने के बाद वो पीट के साथ अपनी कॉलोनी में आ जाता है, जहां पर रेगिस्तान में रहने वाले सभी सांप रहा करते थे, जिन्हें डस्टिक कहा जाता है। मगर वहां पर भी सलाउद्दीन अपने दोस्तों से अजर और पीट पर तरबूज के बीजों से हमला करवा कर इसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि अभी तक अजर ने अपनी चमड़ी नहीं छोड़ी थी। इससे परेशान होकर अजर और पीट एक ऊंची पहाड़ी पर आ जाते हैं। अजर पास के हरे भरे जंगल के ओएसिस में जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो इस सब से परेशान हो चुका था। लेकिन इसका दोस्त पीट इसे वहां जाने से रोकता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ अमीर सांप ही रहा करते थे, क्योंकि रेगिस्तान और जंगल के बॉर्डर पर सिक्योरिटी गार्ड पहरा दिया करते थे। तभी जंगल में एक ग्रीन स्नेक जंगल से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो इस ग्रीन स्नेक को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर पीट पूरी तरह से डर जाता है, मगर अजर किसी भी हाल में वहां जाना चाहता था, इसलिए वो सिक्योरिटी बर्ड से बच निकलने का तरीका सोचने लगता है। वहीं हमें सिक्योरिटी बर्ड को दिखाया जाता है, जो ग्रीन स्नेक को उठाकर जंगल के किंग स्नेक के पास ले आता है। तो वो ग्रीन स्नेक कोई और नहीं बल्कि किंग की बेटी ईवा होती है, जो जंगल में रहते रहते उकता चुकी थी। इसलिए वो अक्सर यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती है। हालांकि इसके पिता इसे बताते हैं कि रेगिस्तान में कुछ नहीं है, तुम ज्यादा देर तक वहां सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन ईवा अपने डैड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उनसे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी ईवा का भाई गैरी भी वहां आ जाता है, जो बहुत ही फैशनेबल होता है और अपनी ही धुन में खोया रहता है। दूसरी तरफ ईवा जब कीचड़ से खेल रही होती है, तभी इसे आइडिया आता है, अगर वो अपनी बॉडी पर कीचड़ लगाकर ग्रे बन जाए तो वो बड़ी आसानी से रेगिस्तान में जा सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी बर्ड इसे रेगिस्तानी सांप समझकर यहाँ से जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ अजर भी अपनी बॉडी को हरा बनाने के लिए इस पर काई लगा लेता है, ताकि सिक्योरिटी बर्ड इसे जंगल जाने से ना रोकें। और जब वो जंगल की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी बर्ड आ जाता है, लेकिन वो अजर को पहचान नहीं पाता और वो इसे ग्रीन स्नेक समझकर जंगल में जाने देता है। अब अजर अपने दोस्त पीट के साथ जंगल में आ जाता है। पहली बार हरे भरे जंगल में आकर वो बहुत खुश थे। अब अजर को ईवा भी मिलती है, जिसने अपनी पूरी बॉडी पर कीचड़ लगा रखा था, जिसकी वजह से वो डस्टी यानी रेगिस्तानी स्नेक लग रही थी। अजर को पहली बार ही में ईवा से प्यार हो जाता है। तभी इन पर एक किसान अपने फावड़े से इन पर हमला करता है, जिससे बचते हुए ये दोनों जंगल से बाहर एक नदी के किनारे पर आ जाते हैं। इन्हें देखकर सिक्योरिटी बर्ड भी वहां आ जाता है, लेकिन कीचड़ लगने की वजह से वो ईवा को नहीं पहचान पा रहा था और वो ईवा को एक रेगिस्तानी स्नेक समझकर पकड़ने लगता है। लेकिन ईवा अजर को लेकर पानी में कूद जाती है, मगर अजर एक रेगिस्तानी स्नेक होता है, इसलिए इसे तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी में डूबने लगता है। लेकिन ईवा इसे डूबने से बचा लेती है और अब पानी की वजह से इन दोनों पर लगा कीचड़ भी धुल जाता है और इन दोनों को एक दूसरे की असलियत पता चलती है। और अब इनको ढूंढता हुआ अजर का फ्रेंड भी यहाँ आ जाता है। ईवा अजर से कहती है, तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो? वो एक बोरिंग जगह है, इसलिए मैं बाहर निकलकर रेगिस्तान घूमना चाहती हूँ। और वो वहां से आगे के सफर पर जाने लगती है। वो अजर को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन तभी वहां पर एक सपेरा आ जाता है, जो ईवा को पकड़ लेता है। ये देखकर अजर ईवा को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां सिक्योरिटी बर्ड का लीडर आकर अजर और पीट को पकड़कर बाकी सिक्योरिटी बर्ड के पास ले जाता है। इसके बाद सभी बर्ड्स अजर और पीट को तंग करते हैं, लेकिन इससे पहले वो इन्हें जान से मार दें, वहां पर ईवा का भाई गैरी आ जाता है। गैरी को देखकर अजर बड़ी चालाकी से उसे अपना होस्टेज बना लेता है, जिसकी वजह से सभी सिक्योरिटी बर्ड्स को मजबूरन अजर की बात माननी पड़ती है। अजर एक बर्ड के ऊपर पीट और गैरी के साथ बैठकर ईवा की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जो कि सपेरे की टोकरी में कैद होती है। यहाँ पर ईवा को कई तरह के सांप मिलते हैं,
जो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर पटेरा नाम की एक स्नेक ईवा के पास आती है और ईवा को अपने साथ बैली डांस करने को कहती है, लेकिन ईवा साफ मना करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ, मुझे डांस करना नहीं आता। ये सुनकर बाकी स्नेक ईवा पर हंसने लगते हैं। यहाँ पर ईवा की मुलाकात अपनी ही तरह दिखने वाले एक जॉर्ज स्नेक से होती है। जॉर्ज इससे मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन ईवा यहाँ आकर बहुत दुखी होती है। इसके बाद हम अजर को देखते हैं, जो पिट और गैरी के साथ स्नेक पर बैठकर ईवा की तलाश कर रहा होता है। तभी अजर को इस सपेरे का काफिला दिखाई देता है जिसने ईवा को कैद किया था। अजर जल्दी से सिक्योरिटी बर्ड को काफिले की तरफ जाने को कहता है, लेकिन इसी दौरान पीट नीचे गिरने लगता है, लेकिन अजर सिक्योरिटी बर्ड की मदद से इसे बचा लेता है। लेकिन पिट गलती से सिक्योरिटी बर्ड को अपना डंक मार देता है, जिससे सिक्योरिटी बर्ड गहरी नींद में चला जाता है और वो सभी सिक्योरिटी बर्ड के साथ नीचे गिर जाते हैं। गैरी को अपनी बहन ईवा को ढूंढने का कोई शौक नहीं होता, इसीलिए वो सो रहे सिक्योरिटी बर्ड के पास रुक जाता है, ताकि जब सिक्योरिटी बर्ड होश में आए तो वो इसके साथ वापस लौट जाए। वहीं अजर पीट के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब गैरी देखता है कि सिक्योरिटी बर्ड होश में नहीं आ रहा तो वो अजर के पास आ जाता है। वो तीनों चलते चलते चट्टानों की एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं और कुछ आगे जाने पर वो सभी एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जो बाकी के सांपों के साथ सपेरे की कैद में होती है। ये सपेरा कुछ सांपों को टोकरी से निकालकर अपने साथ ले जाता है और वो इन्हें अपनी बीन की धुन पर नचाने लगता है। ईवा इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन सपेरा इसे देख लेता है और वो अपनी बीन की धुन से ईवा को हिप्नोटाइज करके उसे अपनी धुन पर नचाने लगता है। ईवा की जब आंख खुलती है तो वो खुद को सपेरे की कैद में पाती है। वहीं हमें अजर और इसके बाकी साथियों को दिखाया जाता है, जो एक गुफा में से होते हुए एक खाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस दौरान ये चमकने वाले छोटे कीड़ों की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां वो चमकीले कीड़ों से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। तो इस पर वो कीड़ा इन्हें तारों की मदद से रास्ता बताने की कोशिश करता है, मगर ये उनकी चाल होती है। वो कीड़े इन पर चिपकने वाले मटेरियल से हमला करने लगते हैं। वो इस चिपचिपे वरदान में फंस जाते हैं, तो अजर बड़ी मुश्किल से गुफा की चट्टान को वहां से हटा देता है, जिससे गुफा में सूरज की रोशनी आने लगती है। तो वो कीड़े इस रोशनी से डरकर वापस अपने बिलों में चले जाते हैं और अजर इस तरह से अपने दोस्तों की जान बचा लेता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ रेत ही रेत है और इन्हें ऊंटों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसलिए वो इन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि गैरी आगे जाने से इनकार कर रहा होता है और जब वो देखता है कि अजर और पीट नहीं रुक रहे हैं तो इसे मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जिसको अब धीरे धीरे डांस करना अच्छा लग रहा होता है और वो जॉर्ज के साथ डांस कर रही होती है। वहीं अजर पीट और गैरी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में गैरी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज से पहले गैरी ने कभी भी रेगिस्तान का सफर नहीं तय किया था। रास्ते में इन्हें तो कपल्स मिलते हैं जो कि डेजर्ट को एंजॉय करने आए होते हैं, और तो जब अजर और गैरी देखते हैं तो वो इस कार में छिपकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब गैरी गाड़ी में एक फूल को देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता, तो वो इस फूल के पास चला जाता है। तो इसे गाड़ी में बैठे सभी लोग देख लेते हैं और गाड़ी का ड्राइवर गैरी को पकड़ लेता है, लेकिन अजर गैरी को किसी तरह ड्राइवर के चुंगल से बचा लेता है और वो सभी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन पिट गाड़ी में ही फंसा रह जाता है। अगले सीन में हम ईवा को देखते हैं, जो जॉर्ज के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि ये लोग 18-20 साल से कैद हैं और डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो डर जाती है और तब वो किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। ईवा की बात सुनकर पैंतरा इसके पास आती है और इसे वहां से बाहर निकलने में इसकी मदद करती है, क्योंकि पैंतरा इससे जल रही होती है, क्योंकि वो इससे अच्छा डांस करने लगी थी। ईवा इसकी मदद से पिंजरे से तो बाहर आ जाती है, लेकिन उसे बाहर आते हुए सपेरे के ऊंट देख लेते हैं और वो ईवा को मारने लगते हैं। ऊंटों के इस अजीब रिस्पॉन्स को देखकर
सपेरे को पता चल जाता है कि कोई सांप यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो ईवा और पैंतरा को पकड़ लेता है। फिर हमें अजर और गैरी को दिखाया जाता है, जिन्हें एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब ये इस पौधे के पास पहुंचते हैं तो ये पौधा वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि वो पौधा रेगिस्तानी गिरगिट का ट्रैप होता है जो वो शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था, जिससे अजर और गैरी दुखी हो जाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें कुछ दूरी पर पेड़ दिखाई देते हैं और वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं। गैरी बहुत दिनों के बाद पानी में आकर बहुत खुश होता है। वहीं हम दूसरी तरफ ईवा और पैंतरा को देखते हैं, जिनको सपेरे ने आग के एक सर्कल में रखा होता है, क्योंकि सपेरा इनके भागने की कोशिश की वजह से इनसे नाराज होता है। इसलिए वो इनसे कहता है कि जो भी मेरी बीन की धुन पर डांस करते हुए पहले रुका, मैं इसे मारकर इसकी खाल से अपनी बांसुरी बनाऊंगा। इसके बाद सपेरा बीन बजाना शुरू करता है और ईवा और पैंतरा नाचना स्टार्ट करती हैं। काफी देर तक वो डांस करती हैं, लेकिन पैंतरा पहले ही रुक जाती है। ये देखकर सपेरा पैंतरा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं हम पिट को देखते हैं, जो दोनों कपल के साथ ही इनके पास छिपा होता है। तभी वहां पर स्कॉर्पियन का एक ग्रुप आता है, जो आकर खाना चुराया करते थे, और जब वो पिट को देखते हैं तो वो इसे यहाँ रुकने के लिए पूछते हैं। इस पर पिट राजी हो जाता है। तो पिट इन्हें अपनी और अजर की झूठी कहानियां सुनाता है कि किस तरह उन्होंने बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया। पिट की बातें सुनकर इमली नाम की एक फीमेल स्कॉर्पियन पिट से इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह वो सभी टूरिस्ट की गाड़ी पर बैठकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम अजर को देखते हैं, जो सोकर उठता है तो इसे कहीं भी गैरी नजर नहीं आता और वो इसे आवाज लगाने लगता है, जिससे इसे पता चलता है कि गैरी कुएं में है। और वो अजर को भी कुएं में आने को कहता है, क्योंकि कुएं के नीचे एक नदी बह रही थी, जिससे वो काफी शहर पहुंच सकते थे। जिस पर अजर गैरी से कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, और इसी वक्त वहां तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से अजर को ना चाहते हुए गैरी के साथ पानी का सफर करना पड़ता है। वहीं हमें सपेरे को दिखाया जाता है, जो कि ईवा और बाकी के सांपों के साथ शहर में पहुंच गया था, और वो अपनी जादुई बांसुरी को एक बॉक्स में रखकर अपने चाकू की धार को तेज करने लगता है, ताकि वो पैंतरा को मारकर इसकी खाल से अपनी नई बांसुरी के लिए कवर बना सके, क्योंकि पैंतरा ईवा से डांस कंपटीशन में हार गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम अजर को देखते हैं, जो नदी में डूब रहा होता है, लेकिन जब वो कुएं से आ रही रोशनी को देखता है तो वो कुएं के ऊपर आ जाता है, और अगले ही पल गैरी भी वहां आ जाता है। और हम देखते हैं कि तूफान शहर की तरफ आ रहा है, और शहर के लोग इसे देखकर अपने घरों में चले जाते हैं और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर अजर और गैरी पूरे शहर में ईवा को ढूंढने लगते हैं, और जब ये लोग एक घर की खिड़की पर लगे फूलों के पौधे के पास से गुजरते हैं तो गैरी एक बार फिर से इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन इस बार गैरी खुद को रोक लेता है और अजर के साथ आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जो उदास बैठी होती है, लेकिन जॉर्ज इसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। और वो ईवा को अपने गले से लगा लेता है। वहीं अजर भी गैरी के साथ ईवा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब वो ईवा को जॉर्ज से गले मिलते देखता है तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि ईवा ने अपना साथी ढूंढ लिया है, और वो उदास होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन गैरी इसे समझाता है कि तुम इतनी दूर से मेरी बहन को बचाने आए हो और आज इसे किसी और के साथ देखकर यहाँ से जा रहे हो। गैरी की ये बात सुनकर अजर ईवा को बचाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद अजर और गैरी छत पर लगे एक पंखे से लटक जाते हैं। ईवा अजर को यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अब अजर किसी भी तरह से इस पंखे को पिंजरे पर गिराना चाहता है, ताकि वो सभी सांप पिंजरे से आजाद हो जाएं। लेकिन जॉर्ज पंखे से नीचे गिर जाता है, और शोर सुनकर जब सपेरा वहां आता है तो वो अजर को वहां देखकर हैरान होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अजर पंखे को पिंजरे पर गिरा देता है, जिससे सारे सांप आजाद हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ईवा अजर से मिलकर बहुत खुश होती है, तो सपेरा सभी सांपों को फिर से पकड़ने के लिए अपनी मैजिकल बांसुरी को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी गैरी सपेरे को काट लेता है, लेकिन इससे सपेरे को कुछ नहीं होता,
क्योंकि इसके अंदर कई सांपों का जहर था और वो गैरी को उठाकर फेंक देता है। मगर अजर मौका देखकर सपेरे की जादुई बांसुरी को उठाकर वहां से भागने लगता है और सपेरा इसका पीछा करने लगता है। मगर शहर में चल रहे भयंकर तूफान की वजह से अजर तूफान के साथ उड़ता हुआ पूरे शहर में भाग रहा होता है और सपेरा इसका पीछा कर रहा था। अजर भागते भागते एक मस्जिद के गुंबद से लटक जाता है और सपेरा भी वहां आ जाता है। अजर को पकड़ने के दौरान वो गुंबद से नीचे गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता वो अजर को पकड़ लेता है, जिससे अजर को बहुत दर्द हो रहा था। और अगले ही पल अजर अपनी लाइफ में पहली बार अपनी बॉडी की चमड़ी को उतार देता है और सपेरा इस चमड़ी के साथ नीचे गिर जाता है। फिर अजर भी नीचे गिर जाता है और फिर ईवा और गैरी तूफान के शांत होने के बाद अजर के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि अजर कुछ लकड़ी के टुकड़ों के नीचे दबा होता है। ईवा वहां से अजर को बाहर निकालती है और अब अजर होश में आ जाता है। ये देखकर ईवा बहुत खुश होती है और वो अजर को किस करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर सपेरा आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर पिट आ जाता है जो अपने डंक से सपेरे को गहरी नींद में सुला देता है। इसके बाद पिट इन्हें इमली से मिलवाता है जो अब पिट की वाइफ बन गई थी। इसके बाद सभी टूरिस्ट की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और अब सभी को अपना साथी मिल चुका होता है। जैसे अजर को ईवा मिल गई होती है, पिट को इमली, वहीं गैरी भी पैंतरा से फ्लर्ट कर रहा होता है। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।